आप ये देखो कि एक दिन के अंदर आप 300 पाउंड भी इजीली कमा सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत चांसेस है आपको पीआर मिलने के, क्योंकि 100 पाउंड में आपका इजीली जो है वो लाइसेंस बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट इनटेक में आने वाले थे मार्च अप्रैल मई के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनवरी इनटेक के अंदर एडमिशन रह गया था, तो वो लोग मैसेज कर रहे थे कि अहमद भाई हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिहाज से थोड़ा सा गाइड करें। और बहुत से स्टूडेंट जो कि जनवरी इनटेक के अंदर आए हैं और अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए हैं, तो वो भी कह रहे थे कि अहमद भाई हमें कोई ऐसी जॉब बताएं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिहाज से यहाँ पर अच्छी हों और यहाँ पर उसके अच्छे पैसे बनते हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर ना मैं सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2 साल मुझे हो गए, आप कहोगे अहमद भाई आपने गाड़ी क्यों नहीं ली? अब बात ये थी कि मेरी जो जॉब थी ना वो ऐसे एरिया में पड़ती थी कि जहाँ पर गाड़ी लेके जाना बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि सेंट्रल में अगर मैं जॉब करने जाता हूँ ना तो मुझे चार्जेस ही इतने ज़्यादा पड़ जाते थे, क्योंकि मेरा काम है सेंट्रल के अंदर, ठीक है। तो 15 से 17 पाउंड तो सिर्फ वो चार्जेस काट लेते हैं वहाँ जाने का, सिर्फ एंटर होने के, और उसके बाद आपने वहाँ पर जाकर पार्किंग वगैरह लगानी है, पेट्रोल बढ़वाना है, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़्यादा थे। लेकिन बात ये थी कि मेरी जॉब जो है वो बाई ट्रेन ईजिली ट्रैवल हो रहा था, दैट्स वाई मैंने बनवाया नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए बनवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो आपकी आधी पीआर हो जाती है। अब आधी पीआर से मराती है कि यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। इवन कि रात को मैं इंडीड के ऊपर जॉब्स देख रहा था तो वहाँ पर मुझे एक ऐसी जॉब भी मिली जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि ड्राइविंग लाइसेंस वाला बनना चाहिए, उसको हम स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात ये थी कि मेरे पास लाइसेंस नहीं था, होता तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरी स्टडी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर देता। क्योंकि बात यह कि स्पॉन्सरशिप पहले देखो, क्योंकि आगे आपने PSW के लिए अप्लाई करना है, तो अगर उससे पहले आप लोगों को मिल जाती है तो वाई नॉट आप लोग कम से कम स्पॉन्सरशिप लो। बाद में आपकी जॉब देखी जाएगी कि आपको अपनी फील्ड में मिलती है तो आप लोग वहाँ पे मूव हो जाओ। तो बात हो रही थी मेरी जॉब की, तो मेरी जॉब से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ। तो अब उसमें आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे यूज़ कर सकते हो? अब उसमें सबसे पहले तो एक सिंपल चीज़ है कि आप लोग बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। वो सिक्योरिटी मुझे जो बिल्कुल सूट की हुई है, इस वजह से मैं कार नहीं ले रहा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कैसे काम आता है। तो भाई यहाँ पर क्या आता है कि जो आउटर लंदन, आउटर बर्मिंघम, आउटर मैनचेस्टर के अंदर, ज़्यादातर मैनचेस्टर और बर्मिंघम के अंदर ये मैंने देखा है, या उनसे भी आगे जितने भी एरियाज हैं ना, बाकी मैं नेम्स नहीं ले रहा, तो वहाँ पर भी यही होता है कि सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको उनको बाहर वाले बाउंड्रीज में मिल जाती हैं। यानी कि बाहर कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नए नए प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनको कार वाले बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई स्पेशल ट्रेन पर इतनी दूर नहीं जाता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तकरीबन 35-37 पाउंड की पड़ती है। मैं एक बार गया था, ठीक है, और बहुत बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा था। गाड़ी हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, वहाँ पे जाओ, जाके क्या करना है यार, छोटा सा रोल होता है, आपको अटेंडेंस वगैरह लेके वहाँ पे बैठे रहना और कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी जॉब मिल जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी में डॉग हैंडलर की जॉब भी आ जाती है। डॉग हैंडलर बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा सा डॉग के साथ फ्रेंडली भी होना चाहिए। डॉग वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, अपना आप रख सकते हैं, तो वो भी आप लोग आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद है तो आप लोग रख सकते हो। और आपके पास उसके साथ एक अदद गाड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि आप लोग को ये गाड़ी नज़र आ रही होगी, ये गाड़ी बिल्कुल मेरे घर के सामने खड़ी हुई है, ठीक है, और उस गाड़ी पर आप लोग देख सकते हो डॉग यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जिनके पास यहाँ पर लाइसेंस भी होता है और साथ में एक अदद कुत्ता भी होता है, तो ये लोग यहाँ पर डॉग हैंडलर की जॉब भी कर सकते हैं। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि भाई अगर आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी अच्छी है, या अगर आपकी कंपनी के पास गाड़ी है तो आपको वो गाड़ी भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदे हैं, इनको यहाँ से यहाँ पहुँचाना, आगे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं समझ में, तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो, गाड़ी चला के उनको इधर से इधर भी कर सकते हो, तो आपको उस चीज़ के भी वो लोग पैसे एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इसके दूसरे बेनिफिट की। भाई थोड़ा सा मैं काँप रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, फील्स लाइक -4 है, दैट्स वाई जो है ना मेरे होंठ थोड़े से काँप रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लेना। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर डिलीवरीज़ का जो है ना ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड है। डिलीवरी यहाँ पर इतनी किस्मों की है कि अगर मैं आपको बताने लग दूँ कि शायद ये 1 घंटे का टॉपिक इजीली चला जाएगा, लेकिन मेन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि स्टूडेंट भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग करते भी इसी चीज़ को हैं कि यहाँ पर फूड जो डिलीवरीज़ है ना सबसे ज़्यादा उनको तरजीह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम आपको पता ठंड बहुत है, तो ठंड में जो डिलीवरी करता है ओबियसली बहुत से लोग हैं वो अपना पेशा ही बदल लेते हैं, अपनी जॉब बदल लेते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर स्पेशली इनको बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। और बात यह है कि यहाँ पर ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप लोग डायरेक्ट शॉप के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट शॉप पर जाओ, शॉप वालों से बात करो कि भाई मेरे पास लाइसेंस है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट जो ऑर्डर्स है ना वो शॉप वालों के भी उठा लेते हैं, या आप किसी कंपनी के साथ, किसी ब्रांड के साथ भी मिल सकते हैं। ब्रांड से मेरा मुराद ये है, ये तो मैंने देसी शॉप्स की बात की है ना, ठीक है। मैं अगर बात करूँ मैकडोनल्ड की करूँ, डोमिनोज की करूँ, KFC की करूँ, तो आप लोग उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ भी बात कर सकते हैं, उनको भी ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। और एक थर्ड पार्टी भी होती है। थर्ड पार्टी जैसे आपको पता है कि जस्ट ईट हो गया, उबर ईट्स हो गया, ठीक है, इस तरह
कि डिलीवरी हो गया, तो यहाँ पर इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो आप लोग इसकी भी यहाँ पर इस तरह से डिलीवरीज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग फूड की डिलीवरी से हट के बात करो तो आप देखो मेरे पीछे भी एक डिलीवरी वैन खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स आ जाती हैं। सम टाइम क्या आता है कि आपको कपड़े वगैरह डिलीवर करने होते हैं, सम टाइम आपको डिलीवरीज जो आपको अमेजोन से आती हैं या किसी और कंपनी की तरफ से आती हैं, आपको वो भी करने को मिल जाती हैं। जैसे कि DPD वाले हैं, अमेजोन वाले हैं, ये लोग भी आपको जॉब देते हैं। और इस टाइम पे DPD और अमेजोन के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल भी हैं। और इनके पे रेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग कहोगे कि यार हाँ हमें लाइसेंस बनवा के लाना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपका पाकिस्तान वाला एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। ज़्यादातर जो है वो आपको यही प्रेफर करते हैं कि हमें UK का लाइसेंस चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने भी चेंज नहीं किया, क्योंकि भाई वो बनवाने में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा कि भाई मेरा भी चल रहा है तो मैं ऐसे ही चलाई जाता हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई आप लोग UK का टेस्ट क्लियर कर सकते हो, आप लोगों को गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है, तो यहाँ पर बेसिकली ना आपको रूल्स पता आने चाहिए। जैसे कि आप नई सिटीज़ में जाते हैं तो आपको वहाँ पे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे गाड़ियों के रूल्स भी हैं। अगर आप लोगों को यहाँ के रूल्स समझ आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर 4 पाउंड की एक ऑनलाइन ऐप होती है, आप लोग उसको डाउनलोड कर पे करना पड़ेगा आपको उसका 4 पाउंड एक बार में, ठीक है। वो पे करो, वहाँ से उसकी तैयारी करो। अगर आप लोग टेस्ट पास कर लेते हो तो आप लोग प्रैक्टिकल डायरेक्ट बगैर कोई क्लासेस, बेसिकली आपको यहाँ पर क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल की भी। आप अगर थ्योरी पास कर लेते हो, आपको अगर समझ आ जाती है कि हाँ समझ के करना, रट्टा नहीं लगाना, समझ इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप समझ के पास कर लोगे तो आपको बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर प्रैक्टिकल के, ठीक है। प्रैक्टिकल आप डायरेक्ट अपना बुक कर सकते हो और टेस्ट देके 100 पाउंड में आपका इजीली जो है वो लाइसेंस बन जाता है। बात कर रहे थे हम DPD की, तो DPD बेसिकली यहाँ पर कोरियर कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर आप उनके साथ भी जॉब कर सकते हो। अब उसमें आपको क्या बेनिफिट है, उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको एक डिलीवरी का 1 पाउंड मिलता है। अब एक डिलीवरी देखो, एक जगह पे एक ही अगर घर है तो वहाँ पर 2-3 डिलीवरीज भी आती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने घर घर में जाके देनी है। अगर आप बिल्डिंग्स में भी जाके दे रहे हो, तो एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो दिन की ईजिली 20 डिलीवरीज आ जाती हैं और आपको एक दिन के अंदर कम से कम 150 से 160 डिलीवरीज मिलती हैं। मिनिमम भी बात करूँ ना तो आपको 100 डिलीवरीज मिलती हैं, यानी कि एक दिन का आपका 100 पाउंड कन्फर्म्ड होता है। और जैसे कि आपको पता है कि पीछे दिसंबर गया, तो भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये लास्ट 3 मंथ जो गए हैं ना, इनके अंदर तकरीबन 300 से 350 पाउंड मेरे अपने दोस्तों ने कमाया, यानी कि उनको 350 डिलीवरीज आती थी। और आपको ये सुबह 5:30 या 5 बजे शुरू करना पड़ता है और तकरीबन दोपहर के 2 बजे तक अगर आपकी डिलीवरीज थोड़ी हैं तो 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी डिलीवरीज बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपको 5 भी बच जाते हैं। लेकिन आप ये देखो कि एक दिन के अंदर आप 300 पाउंड भी इजीली कमा सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्लम्बिंग वगैरह की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्लम्बिंग का काम हमें यहाँ पर करना है, इलेक्ट्रिशियन का हमें यहाँ पर काम करना है। तो भाई वो काम आप तब भी कर सकते हो, एक तो आपको प्लम्बिंग का काम अच्छे से आता हो, ठीक है, आपको यहाँ पर कंपनी के साथ जुड़ना होगा। उसके बाद आप लोगों को गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो आपको कंपनी वाले देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अगर तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को आती हैं ना, तो भाई यहाँ पर बहुत चांसेस आपको पेयर मिलने के, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप भी मिलती होती है, ठीक है। मैं एक जगह जॉब कर रहा था, वहाँ पर भी एक लड़का आया था, तो उसने भी मुझे यही बात की थी कि मुझे ये दोनों चीज़ें आती हैं। वहाँ पर काम बेसिकली वो इलेक्ट्रिशियन का कर रहा था, गाड़ी उसको चलानी आती थी, तो कभी उसको एक जगह देते हैं, कभी उसको दूसरी जगह देते हैं। तो भाई अगर ये 2 चीज़ें किसी को आती हैं तो फिर तो उसके वारे न्यारे होने वाले हैं। तो यार अगर एक एक करके मैं इनके बेनिफिट्स बताता रहूँगा तो वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो लास्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर उबर के तौर पर कर सकते हैं। अब उबर बेसिकली जैसे आपको पता पाकिस्तान इंडिया में चलती है, वैसे UK के अंदर भी चलती है और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ है। तो यहाँ पर बेसिकली आप उबर वालों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपका ऑनलाइन अकाउंट बन जाता है और उसके बाद आप उसके ऊपर भी उबर चला सकते हैं। अगर आप लोगों को उबर का काम लगता है कि यार एक एक बंदे को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना ये मुश्किल लगता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी कंपनी के साथ बात कर लेते हो। तो उस कंपनी वाले के पास थोड़ी सी बड़ी वैन होती है, यहाँ पर बेसिकली ना मर्सिडीज़ की वैन्स चलती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर गाड़ी अच्छी चलानी आती है तो आप डिलीवरी का काम वैसे भी कर सकते हो। उसमें क्या आता है कि जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने कोई सामान भेजना है ज़्यादा सारा, आप कह लो कि बहुत ज़्यादा सोफ़े वगैरह है उनके पास, बेड्स वगैरह है, वो उन्होंने शिफ्ट करने हैं, तो आप लोग वो वाला काम भी कर सकते हो। तो उसमें क्या आपने एक जगह से पकड़ना है, पकड़ के दूसरी जगह पर वहाँ पर जाके दे देना है। तो उसमें आपको ये बेनिफिट है कि वो आप एक डिलीवरी की है आपने, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग नहीं ढोने पड़ने, आपको एक ही बार जो है ना वो सामान लेना है और उसको दूसरी जगह आपको उतारना भी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ वो पिक करना है और ड्रॉप करना है। वहाँ पे उनके अपने बंदे हैं, वही लोग उसको सारा जो है ना वो उतारेंगे, चढ़ाएंगे, जो उन्होंने करना सब वही करेंगे, आपको सिर्फ वहाँ से उनको लेके जाना है, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे बेनिफिट हो गए हैं और अगर आप लोग आ रहे हो तो समझ गए होगे कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करना लाइक, चैनल बने हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।